हेलो गाइस, आज का चैप्टर है सेकंड चैप्टर है। हमें पढ़ना है नर युग्मकोद्भिद मादा युग्मकोद्भिद का विकास किस तरह से होता है और उनकी संरचना क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले वाले चैप्टर्स में हम देख चुके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या देखा हमने? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में हमारे पास दो चीजें थी, एक थी हमारी मादा जननांग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नर जननांग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमने पढ़ा कि वहाँ क्या होता है, स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो अब हम देखेंगे इस चैप्टर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यानी कि गैमेटोफाइट्स है, उनकी स्ट्रक्चर कैसे है और उनका डेवलपमेंट किस तरह से होता है, ये हम इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। किस तरह से यूज आते हैं, क्या उनका वर्क होता है, ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। देखिए, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। मेल यानी नर, फीमेल यानी मादा, गैमेटोफाइट यानी कि युग्मकोद्भिद। गैमेटोफाइट मीन्स युग्मकोद्भिद। इनका विकास कैसे होता है और इन युग्मकोद्भिद की संरचना क्या होती है। नर युग्मकोद्भिद की संरचना है विकास। आवृतबीजी पादपों में नर जननांग पुंकेसर होता है। Stamen is the male reproductive organ in angiosperms which is known as microphilus। यहाँ देखिए, जिसे लघुपर्णी कहा जाता है। दोनों का मतलब क्या है कि जो हमारे एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसे हम क्या कह रहे हैं, इंग्लिश में स्टैमन, हिंदी में पुंकेसर। अब इस स्टैमन के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट है? इन इंग्लिश फिलामेंट, कंजक्टिव एंड एंथर। फिलामेंट, कंजक्टिव, एंथर। इन हिंदी फिलामेंट को हम पूतंतु कहते हैं, कनेक्टिव को हम योजी कहते हैं, एंथर को हम परागकोश कहते हैं। हमारा जो पुंकेसर है उसको हमने 3 भागों में विभक्त किया है, परागकोश, योजी, पूतंतु। अब हम क्या बोलेंगे इन इंग्लिश? जो हमारा स्टेमन है, स्टेमन इज डिस्क्राइब इनटू 3 पार्ट, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। हम क्या बोलेंगे? स्टेमन रिमेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। क्या बोलेंगे हम? ईच स्टेमन रिमेन्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? फिलामेंट, कनेक्टिव, पॉलन सैक, पूतंतु, योजी और परागकोश। इधर देखते हैं। फिलामेंट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एट द टैप ऑफ पॉलन सैक इज सिचुएटेड। क्या बोल रहा है ये कि जो फिलामेंट है हमारा, पूतंतु है, वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब कि धागे नुमा संरचना है। देखिए यहाँ पे पूतंतु पुंकेसर का एक लंबा धागेनुमा भाग है जिसके सिरे पर परागकोश स्थित होता है। यहाँ क्या बोला है? एट द टैप ऑफ विच पॉलन सैक इज सिचुएटेड। जिसके सिरे पर क्या होता है? परागकोश स्थित होता है, जो एक दूसरे से योजी द्वारा जुड़े हुए होते हैं। योजी क्या है? एक बंध्य ऊतक है। Typically, each pollen sac has 2 lobes which remain attached to one another by connective. The connective is straight। ये है हमारा कनेक्टिव। इसके थ्रूआउट हमारे जो पॉलेंस हैं, पॉलन सैक हैं, परागकोश हैं, वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। क्या है ये? कनेक्टिव संयोजी। ये कनेक्टिव संयोजी एक टिश्यू है। ये टिश्यू बंधे होता है, स्टेल होता है, मतलब कि ये रिप्रोडक्शन में वर्क नहीं करेगा,
ये सिर्फ हमारे कनेक्टिव का वर्क करेगा, लाइक फेविकॉल का वर्क करेगा, बांधे रखने का काम करेगा, कनेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट है हमारा प्रत्येक परागकोश द्विपालित व 4 लघु बीजाणु ध्वनि युक्त होता है। अब देखते हैं कैसे होता है। ये हमारी लोब्स हैं, ये हमारी पालियां हैं, ये हमारी क्या है, एक लोब, और ये हमारी क्या है, पालियां। तो आप देखिए कितनी लोब है, 2 लोब है, तो इसे क्या बोल दिया हमने, द्विपालित। 4 लघु बीजाणु ध्वनि युक्त होता है। देखो, एक लघु बीजाणु, दूसरी लघु बीजाणु, तीसरा लघु बीजाणु, चौथा लघु बीजाणु, तो कितने बीजाणु हो गए हमारे पास लघु बीजाणु, 4 लघु बीजाणु ध्वनियों युक्त होता है। डायग्राम देखकर हम ये भी लिख सकते हैं ना, परागकोश 4 लघु बीजाणु ध्वनियों युक्त होता है। इधर देखते हैं, Therefore each bilobed sac और माइक्रोस्पोरेंजिया। समझ में आया, कितनी सेक्ट होती है, बाइलॉब्ड सेक्स। एक हमारा इसमें एक्सेप्शन है कि जितने भी परागकण हैं वे द्विपालित और चतुकोष्ठीय होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। लेकिन हमारा मालवेशिया कुल का जो परागकोश है, मालवेशिया फैमिली का जो एंथर है, वो हमारा बाइलॉब्ड एंड बाइसेक होता है, मतलब कि द्विपालित और द्विकोष्ठीय होता है। उनमें ये लघु बीजाणुयां 4 भागों में विभक्त नहीं होती है। देखते हैं इसके बारे में। इधर नहीं लिखा हुआ वो एक्सेप्शन, देखते हैं हम इसके बारे में। एक्सेप्शन, इन द मेंबर ऑफ फैमिली मालवेशिया, यानी कि मालवेशिया कुल के सदस्यों में द पॉलन सेक हैज 1 लोब। पॉलन सेक के पास क्या होती है, सिर्फ एक लोब होती है। ओनली विच हैज 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसके पास कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। नॉर्मल जो है उनके पास कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, 4, और इसके पास कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, 2। सम हाइपोडर्मल सेल ऑफ ईच pollen sac become larger in size and contain cytoplasm in comparison to another cell. These larger cell are known as archosporial cell. क्या बोल रहा है कि कुछ हाइड्रोपोडियल सेल होती है हमारी, क्या बोल रहा है कि कुछ हाइपोडर्मल सेल होती है हमारी, जो कि अपने साइज एंड शेप में क्या कर लेती है, ग्रोथ कर लेती है, साइटोप्लाज्म में ग्रोथ कर लेती हैं। उन ग्रोथ की हुई सेल्स को हम क्या बोल रहे हैं, आर्कीस्पोरियल सेल बोल रहे हैं। इधर देखते हैं हम, देखिए प्रत्येक परागपुट की कुछ हाइपोडर्मल सेल्स अन्य कोशिकाओं से आकार में बड़ी एवं संघन जीव द्रव्य युक्त हो जाती है, जिन्हें प्रप्रस्तुत कोशिका आर्कीस्पोरियल सेल कहते हैं। परागकोश का परिवर्धन सुबीजाणुधानियों यानी कि यूस्पोरेंजिया से होता है। द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन सैक इज ऑफ यूस्पोरेंजिया टाइप। क्या बोल रहा है ये कि जो हमारा डेवलपमेंट है पॉलन सैक का, ये क्या है, यूस्पोरेंजिया टाइप का है। ईच आर्कियोस्पोरियल सेल, कौन सी थी हमारी आर्कियोस्पोरियल सेल, जिसमें हमने आकार में वृद्धि कर ली, आयतन में वृद्धि कर ली, साइटोप्लाज्म में ग्रोथ कर ली। ईच आर्कियोस्पोरियल सेल गिव राइज टू 2 सेल्स बाय अ पेरिक्लिनल डिवीजन। यानी कि इनमें क्या होता है, पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। किस तरह से होता है पेरिक्लिनल डिवीजन, इस तरह से या इस तरह से, सोचिएगा इसके बारे में। 2 टाइप्स की सेल्स बना रही है ये, प्राइमरी पेरिटियल सेल, प्राइमरी स्पॉन्जिनियस सेल। इधर देखते हैं हम, इस परिवर्धन में एक से अधिक बीजाणुधानी या प्रारंभिकाओं यानी कि स्पोरेंजियल इनिशियल से बीजाणुधानी या परागपुट का परिवर्धन होता है। प्रपस्तु कोशिकाएं यानी कि हमारी जो कौन थी, आर्कियोस्पोरियल सेल्स थी,
एक परिणत विभाजन द्वारा दो कोशिकाओं का निर्माण करती है। वो परिणत विभाजन क्या है? प्राथमिक कोशिका भित्ति और प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिका, यानी कि हमारी दो कोशिकाएं हैं। वो दो कोशिका कौन सी है? प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और दूसरी कोशिका कौन सी है? प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिका। ये जो हमारा चैप्टर था, इसमें हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स में पढ़ा है, ताकि ये बौद्ध मीडियम के बच्चों के काम में आ सके। प्लस जिन बच्चों की हिंदी वीक है वो अपनी हिंदी को थोड़ा ठीक कर सके। एंड हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए तो मस्ट है कि उन्हें फ्यूचर में इंग्लिश पढ़नी ही पढ़नी है। इतना परफेक्शन नहीं तो आपको कुछ आइडियोलॉजिकल टर्म पता होने चाहिए कि पुंकेसर को हम स्टेमन बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, ताकि इन फ्यूचर आप जब भी पढ़े तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिएगा।